जहाँ एक ओर धर्म और मर्यादा का उत्सव हो, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या की छाया भी जन्म लेती है। आज की कथा में हम देखेंगे कैसे अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में दीपमय हो उठती है, कैसे मंथरा की दृष्टि कैकेयी के मन में संशय का बीज बोती है और कैसे एक निर्णय पूरे इतिहास की दिशा बदलने लगता है। अयोध्या के राजसभा में आज एक विशेष चर्चा चल रही है। राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, आर्य सुमंत और अन्य मंत्रियों के साथ गंभीर विचार विमर्श करते हैं। वातावरण में एक निर्णय की आहट है, एक ऐसा निर्णय जो अयोध्या के भविष्य को आकार देने वाला है। और फिर महाराज दशरथ सभा में घोषणा करते हैं, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा और मंत्रियों की सम्मति से मैं राम के राज्याभिषेक की घोषणा करता हूँ। कल प्रातःकाल राम का तिलक होगा और अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा। सभा में आनंद का उत्सव और जयघोष गूंज उठती है। जय हो दशरथ नंदन की, रघुकुल नायक की जय हो, रामचंद्र की जय। राजा दशरथ ने आर्य सुमंत को संकेत दिया, राम को बुलवाओ, मैं उनका भी मत जानना चाहता हूं। उधर राम अपने कक्ष में ध्यान मग्न थे, विचारों में डूबे, शांत, स्थिर और समाहित। लक्ष्मण प्रवेश करते हैं और प्रणाम कर कहते हैं, भैया, पिताश्री ने आपको सभा में बुलाया है। राम नेत्र खोलते हैं और उनके मन में एक संशय जगता है, कहीं मैंने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जिससे पिताश्री को दुख पहुंचा हो। माता सीता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं प्रभु, शायद कोई कार्य या विचार विमर्श करना चाहते हो, इसलिए बुलाया गया हो। राम ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, संभवतः कोई कार्यवश बुलाया गया हूं। राम सभा में प्रवेश करते हैं, प्रणाम कर विनम्रता से बोले, पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? राजा दशरथ ने स्नेह से देखा, पुत्र राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। गुरुजन, मंत्रीगण और संपूर्ण अवध तुम्हें उत्तराधिकारी मान चुकी है। राम ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, क्या ये निर्णय शीघ्र नहीं है? हम चारों भाई एक साथ बड़े हुए, एक साथ शिक्षा ली, फिर राज्याभिषेक केवल एक का क्यों? गुरु वशिष्ठ गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए कहते हैं, राम, राज्य केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। तुम्हारा संयम, नीति और धर्मबोध अयोध्या के लिए योग्य है। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सभी तुम्हारे सहायक होंगे। गुरु वशिष्ठ अत्यंत सरल भाव से प्रभु राम को समझाते हैं। तत्पश्चात राम प्रणाम कर कहते हैं, गुरुदेव, आपकी वाणी ने मेरे संशय दूर कर दिए। जब निर्णय धर्म, नीति और लोकमत से जुड़ जाए तो वो केवल आदेश नहीं, उत्सव बन जाता है। राजमहल के प्रांगण में सजावट आरंभ हो चुकी है। तोरण द्वारों पर आम्रपल्लव और अशोक के पुष्प लटकाए जा रहे हैं। नगर में राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है। आर्य सुमंत ने उत्साहित स्वर में कहा, राजा दशरथ ने आज ही मित्र राजाओं को आमंत्रण भेजने का आदेश दिया है। कल प्रातः सभा में राम के राज्याभिषेक की तिथि घोषित होगी। राजमहल में रानियां उत्साहित थी। माता कौशल्या विशेष पूजन की तैयारी कर रही थी। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, पुत्र, कल तुम्हारे भैया का राज्याभिषेक है। ये केवल उनका नहीं, तुम्हारा भी पर्व है। लक्ष्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, भैया के चरणों की सेवा ही मेरा राज्य है। जहाँ भाई का राज्याभिषेक हो, वहाँ छोटे भाई की सेवा ही सबसे बड़ा सम्मान होती है। माता कैकेयी अपने कक्ष में थी, शांत परंतु इस निर्णय से अनजान। मंथरा धीरे धीरे भीतर प्रवेश करती है। रानी, क्या आपने सुना? राम का राज्याभिषेक कल प्रातः है और भरत अभी तक अपने नाना के राज्य केकय में है। माता कैकेयी क्षण भर मौन रही, फिर धीमे स्वर में बोली, परंतु राजा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मंथरा ने कुटिल स्वर में उत्तर दिया, यही तो चिंता की बात है। राम राजा बनेंगे, कौशल्या महारानी बनेंगी और आप केवल एक महारानी की दासी बनकर रह जाएंगी। मंथरा केवल एक दासी नहीं थी, वो कैकेयी की आत्मा में विष घोलने वाली छाया बन चुकी थी। उसका स्नेह भरत के लिए था गहरा और एकनिष्ठ, लेकिन वो स्नेह अब ईर्ष्या में बदल चुका है। और आज वो केवल समाचार नहीं लाई, वो एक विचार लाई है, एक बीज जो कैकेयी के मन में संशय और स्वार्थ का वृक्ष बनता जा रहा है। जहाँ प्रेम में स्वार्थ मिल जाए, वहाँ स्नेह भी षड्यंत्र बन जाता है। मंथरा ने सुझाव दिया, भरत को राजा बनाइए। कैकेयी मन ही मन सोचने लगी, राम तो मुझे प्रिय है, पर क्या भरत को वंचित कर देना उचित होगा? मंथरा ने भावनात्मक चालाकी से याद दिलाया, रानी, क्या आपने अपने 2 वरदानों को भुला दिया? राजा दशरथ ने आपको 2 वचन दिए थे, आज समय है उन्हें मांगने का। पहला वचन, राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का होगा, और दूसरा वचन, राम को 14 वर्ष का वंगमन होगा। कैकेयी की आंखों में द्वंद्व है, स्नेह और स्वार्थ के बीच। जब मन मोह और महत्वाकांक्षा के बीच झूलता है, तब निर्णय इतिहास की दिशा बदल देती है। मंथरा ने अंतिम चाल चली, राजा को अपना मत मनवाने के लिए आप सब कुछ त्याग दीजिए। माता कैकेयी ने अपने राज आभूषण उतारे, राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश धारण किए। वो को भवन में प्रवेश करती है, मौन परंतु भीतर एक तूफान। मंथरा बाहर खड़ी है, मन में षड्यंत्र और मुख पर मुस्कान लिए। जहाँ मौन हो, वहाँ शब्दों से बड़ा षड्यंत्र जन्म लेता है। यहाँ अध्याय हमें सिखाता है कि जहाँ धर्म और नीति का उत्सव हो, वहाँ भी ईर्ष्या और स्वार्थ की छाया प्रवेश कर सकती है। कैकेयी का द्वंद्व केवल एक रानी का नहीं, वो हर उस मनुष्य का द्वंद्व है
जो स्नेह और स्वार्थ के बीच निर्णय करता है, और यही निर्णय इतिहास की दिशा बदल देता है। तुलसीदास जी मंथरा का चरित्र चित्रित करते हुए कहते हैं, काने खोर कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय बिसेसी पुनीचेरी, कही भरत मातु मुसुकानी। अर्थात जो शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से कुटिल और चालाक है, वो भरत की माता कैकी को अपनी चालों में फंसाकर मुस्कुराती है। ये मुस्कान षड्यंत्र की जीत है, प्रेम की हार नहीं। आप देख रहे थे सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं होती, वो एक भाव, एक चित्र और एक यात्रा होती है। अगर ये अध्याय आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि अगला अध्याय आपसे दूर न हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। इसी विनय के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, ऐसे ही सुंदर भाव के साथ, जीवन की एक नई शिक्षा लेकर। जय श्री राम।